नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। बहुत सारे भारतीय धरोहर जो हैं हमारे बहुमूल्य जो मूर्तियां हैं या बहुत सारे खजाने हैं जो ज़मीन के अंदर कभी कभी निकलते हैं, वो खुदाई के दौरान अगर अंग्रेज़ी शासन में निकले तो उनका कई बार भारत के अलावा दूसरे देशों में या इंग्लैंड में या जापान में जहाँ जहाँ अंग्रेज़ अपना चाहे वो लेके गए हैं। अब जब भारत सरकार आज़ादी के बाद से बहुत सारा प्रयास करके कई इन अमूल्य धरोहरों को वापस लाई है, जिसमें अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि गांधी जी का चश्मा बाहर में रखा हुआ था, जिसको प्रयास से वहाँ पे जब बोली लगी तो उसको ख़रीद के वापस इंडिया लाया गया। ऐसे ही एक शख्स हैं हमारे साथ, बिहार के भागलपुर से हैं ये पंकज पासवान। ये पैदल यात्रा करके दिल्ली आए हैं। प्रधानमंत्री, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनसे मिलकर एक ज्ञापन देना चाहते हैं। इनका भी जो सब्जेक्ट है वो काफ़ी रोचक है। इनका ये कहना है कि बिहार के सुल्तानगंज में जो रेलवे स्टेशन है उसके नीचे खुदाई के दौरान एक बुद्ध की प्रतिमा निकली थी अंग्रेजी शासन में, और उस बुद्ध की प्रतिमा को जो अंग्रेज इंजीनियर था वो अपने साथ वापस ले गया और ब्रिटेन के बर्मिंघम पैलेस में उसको रखा हुआ है। और उस बुद्ध की प्रतिमा को ये वापस भारत लाना चाहते हैं। भारत सरकार से इनका अनुरोध करना चाहते हैं। क्या है पूरा मामला, इन्हीं से जानते हैं। जी, स्वागत है आपका। जी सर, नमस्कार। ये कैसे, आपको कब पता लगा कि ये बुद्ध की प्रतिमा यहाँ निकली थी और वो भारत में नहीं है? सर, हमारे जो स्थानीय लोग हैं उनसे हमको मालूम चला, और हमारे दादाजी भी कहा करते थे कि यहाँ से बुद्ध की प्रतिमा निकली थी और उसे अंग्रेज ले जा कर के ब्रिटेन लेके गया है। और मैंने इसको साक्ष्य सही जानने के लिए मैंने RTI किया, साक्ष्य मैंने बनाया और मुझे सारे साक्ष्य मिलते चले गए कि बर्मिंघम पैलेस में प्रतिमा को रखा गया है। यहाँ कब निकली थी वो? ये सुल्तानगंज में निकला था सर। 1861 ईस्वी में रेलवे की नींव खुदाई के दौरान निकली थी, जिसे तत्कालीन इंजीनियर E.V. हैरी ब्रिटेन लेके गए और वहाँ ले जा कर के वो उन्होंने बेच दिया किसी उद्योगपति को, और उन्होंने जो है कि एक पैलेस का निर्माण करवाया। उस पैलेस का नाम दे दिया गया सुल्तानगंज बुद्धा आर्ट गैलरी। आप इंटरनेट पे भी उसको देख सकते हैं सर। और मैं उस प्रतिमा को वापस इंडिया लाना चाहता हूं, और चूंकि रेलवे से निकली हुई है, रेल की संपत्ति है, रेलवे में ही स्थापित कराना चाहते हैं सर। जी, तो 1859 में निकले थे? 1861 में। जी सर। तो 1861 में निकलने के बाद अभी आपने ये कब से प्रयास शुरू किया है? ये सर मैं 1.5 साल हो गया है सर। मैं 1.5 साल से इस पे काम कर रहा हूँ, और सारे साक्ष्य मैंने इकट्ठे किए जो कि मेरे हाथ में है। आप देखना चाहें तो सर देख भी सकते हैं। यही मेरा प्रयास है कि प्रतिमा वापस आए सर। आप करते क्या हैं? जी सर, मैं सेल्समैन का काम करता हूँ सुल्तानगंज में। तो अभी आपके वहाँ से यहाँ तक में किसी का सपोर्ट रहा, सहयोग रहा आपके आने में? जी नहीं सर, कोई सपोर्ट, कोई राजनीतिक कोई सपोर्ट नहीं। उससे अच्छा तो हमारे हिंदुस्तान के लोग हैं, और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, गर्व मुझे हो रहा है कि शायद मैं पहला इंसान हूँ जो कि भारत का इतना सारा प्यार मुझे मिला लोगों के द्वारा। हमारे जो स्थानीय विधायक सांसद हैं गिरधारी यादव जी, वो उन्होंने कुछ भी मेरे लिए कोई पहल नहीं किया सर। आप वहाँ सांसद महोदय से मिले थे इस बारे में? जी, उसको सूचना दे दी गई थी सर, लेकिन कोई सपोर्ट नहीं मिला उनके द्वारा। मतलब सांसद महोदय की बेरुखी रही इस मामले पर, कोई सपोर्ट, कोई सहयोग नहीं रहा। और अभी आप दिल्ली आए हैं, तो दिल्ली आप आज धरने पे बैठे हैं। अब प्रधानमंत्री कार्यालय से कोई सूचना मिली आपको? जी नहीं, कोई सूचना नहीं मिली है, लेकिन भारत सरकार के द्वारा गृह मंत्रालय जो है वहाँ से रास्ते में मुझे गार्ड मुहैया कराया गया था,
और जिस ज़िले से मैं होकर के आया हूँ, भारत सरकार गृह मंत्री के द्वारा से, यूपी सरकार से मुझे गार्ड मुहैया कराया गया था। बस इतना ही मुझे सपोर्ट मिला है। और यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि ये प्रोसेस से भी गुजरना होगा कि मुझे जंतर मंतर में जा कर के धरना देना होगा। हाँ, यहाँ धरना देने के बाद आप ज्ञापन देंगे उनको? जी सर। तो ज्ञापन जाएगा। तो अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री जी नहीं मिलते हैं तो अगला कदम क्या है आपका? अब सर मैं फिर वापस आऊँगा, धरना दूंगा सर। हमारे प्रधानमंत्री जी हैं और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ऐसा नहीं होगा, प्रधानमंत्री जी मिलेंगे। और नहीं मिलेंगे तो फिर मैं वापस आऊँगा, चूँकि इसलिए मेरा भारतीय धरोहर है ये वापस। अगर प्रधानमंत्री को ये वीडियो ट्वीट हम करते हैं तो आप प्रधानमंत्री से क्या कहना चाहेंगे? बोलेंगे सर आप हमसे मिलिए और मैं आपको ज्ञापन देना चाहता हूँ, क्योंकि सुल्तानगंज के लोगों का सारा उम्मीद आपसे जुड़ा हुआ है सर। जी, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पंकज जी वहाँ से बिहार से चल के यहाँ दिल्ली आए हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी से समय चाहते हैं मिलके। और ये जो वहाँ धरोहर है हमारी बुद्ध की प्रतिमा, उसको वापस लाने के लिए उनसे निवेदन करेंगे और वो चाहेंगे कि वापस उस मूर्ति को लाके रेलवे की संपत्ति है वो, तो रेलवे में कहीं भी या सुल्तानगंज में ही उसको स्थापित किया जाए। तो हम उम्मीद करते हैं कि इनकी बात प्रधानमंत्री तक पहुंचेगी और प्रधानमंत्री जी इनसे मिलने का समय देंगे। और कुछ कहना चाहेंगे आप? जी नहीं सर, जितना बोलना था मैंने बोल दिया सर, और क्या। इनके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, और कुछ डॉक्यूमेंट दिखाइए कि क्या है। ये प्रधानमंत्री जी को लेटर भी इन्होंने लिखा है और ये इसके पहले ये RTI भी लगाया है इन्होंने भारत सरकार पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को। तो ये जवाब भी काफ़ी, ये डॉक्यूमेंट इनके पास है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये हवा में बातें कर रहे हैं। और सारी चीज़ें ये काफ़ी दिन से ये इकट्ठा किए हुए हैं। तो इन डॉक्यूमेंट के साथ ये तो तय है कि ये जो बात कर रहे हैं वो सत्य है और मूर्ति वहाँ पे रखी हुई है। हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री जी इनकी आवाज़ को सुनेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, थैंक यू।